अपनी इज्जत पर बात आता देख झनक ने ऋषि का घर छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस भावनात्मक और बेहद नाजुक पल से होती है जब ऋषि पहली बार सबके सामने अपने दिल की सच्चाई कहने की हिम्मत जुटाता है। झनक के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर वह साफ शब्दों में कह देता है कि अब उसका और अदिति का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज में दर्द भी है और सुकून भी, जैसे कोई बोझ उतार रहा हो। वह कहता है कि वह झनक से प्यार करता है और उसे पूरा यकीन है कि झनक के साथ उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। ऋषि के इस इकरार से झनक सन्न रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, संजप्ती ऋषि का साथ देते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि झनक अब इसी घर में रहेगी उनके साथ, और कोई भी उसे यहाँ रहने से नहीं रोक सकता। वह सबको याद दिलाती है कि झनक केस जीत चुकी है। सच सबके सामने आ चुका है कि झनक निर्दोष थी और अदिति के बाबा ने झूठ बोला था। संजवती की बातों से माहौल में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकता नहीं। तभी नीलू ताली बजाते हुए तंज कसती है और कहती है कि वाह, क्या बात है। झनक ने तो अब ऋषि को भी अपनी बेचारी सूरत दिखाकर फंसा ही लिया, ताकि इस घर में रहने की जगह मिल जाए। वह झनक को साफ चेतावनी देती है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, और अगर झनक यहाँ रहेगी तो घर का कोई न कोई सदस्य यहाँ से चला जाएगा। नीलू के शब्दों में जहर होता है, जो सीधे झनक के दिल को छलनी कर देता है। नीलू के बाद तनुश्री भी चुप नहीं रहती। वह गुस्से और ताने भरे लहजे में ऋषि से सवाल करती है कि वह कैसी बकवास कर रहा है। वह कहती है कि ऋषि इस लड़की से शादी करने और घर बसाने की बात कर रहा है, अदिति को तलाक देने की बातें कर रहा है, और उसे जरा भी शर्म नहीं आती। तनुश्री साफ कह देती है कि चाहे ऋषि झनक के साथ घर बसाए या न बसाए, झनक इस घर में नहीं रह सकती। यह घर उसके लिए बंद है। तनुश्री और नीलू की बातों से झनक का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को बहुत छोटा और बेबस महसूस करती है। तभी वह हिम्मत जुटाकर खुद बोलती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन उसमें दर्द साफ झलकता है। वह कहती है कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। केस जीतने के बाद अब उसे किसी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि वह गांव चली जाएगी और